नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी अगहन मास में सुनी जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की कथा। ये कथा है एक छोटी बच्ची की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की, जो भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय श्री राधे कृष्णा जी अवश्य लिखिए। भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, जैसी उस छोटी बच्चे की मनोकामना पूरी की। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, एक बार की बात है, मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शन को आते जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देखकर उस छोटी बच्ची ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। तो पिताजी ने बेटी से कहा, बेटी अभी तुम छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ तब हम तुमको ले चलेंगे, अभी तुम इतना नहीं चल पाओगी। उस छोटी बच्ची के मन में ठाकुर जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ प्रेम था। बस वो उनका मन ही मन चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को वो न जा सकी आज तक। गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो वो बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती थी। कुछ समय के बाद जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई। उसका विवाह तय हो गया तो संयोग को हो या फिर उसका ठाकुर जी के लिए प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वो लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वो अपने ससुराल गई, फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन के बाद वो और उसका पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव में ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा और दर्शन के लिए ललाई थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मनाती हूँ, पर अब तक उनसे कोई रिश्ता भी नहीं जोड़ा मैंने। फिर सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए तो मेरे देवर की तरह। लो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वो लड़की ये सब सोच ही रही थी तभी एक छोटा सा सांवला सा लड़का उधर से आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। ये नई थी इसलिए घूंघट उठाकर देख भी नहीं सकती थी कि गांव में किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वो बालक बार बार कहता पर उत्तर ही न देती, बालक उसके पास गया और कहा, भाभी ने अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वो सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। फिर उस बालक ने कहा, भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर ही हैं। ये सुनकर लड़की ने कहा, जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी आप तो नाराज़ हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए और आप हो कि
बात ही नहीं कर रहे हो? क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहते थे? और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, अरे तू इतना परेशान मत हो, क्योंकि वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है और कभी न कभी तो वो बालक हमें किसी न किसी गली में नज़र आ ही जाएगा और फिर मैं उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगा। बस तुम्हें जब भी कभी वो दोबारा नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताना। और फिर दोनों घर की ओर चल दिए। कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन लड़के की माँ ने लड़के से कहा कि बेटा, तुम दोनों का विवाह हो चुका है और अब तो बहू अपने मायके से भी होकर आई है, तो क्यों ना तुम दोनों जाकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कराओ। तो लड़के ने कहा, ठीक है माँ, हम कल ही जाकर दर्शन कर लेंगे। तो अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। लड़की घूंघट में ही थी, तभी उसका पति उसके पीछे आया और बोला, घूंघट ऊपर कर लो, वरना भगवान के दर्शन कैसे करोगी। जब नई दुल्हन ने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी के स्थान पर वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा जो यमुना तट पर भाभी बोल रहा था। तो उस बालक को श्री कृष्ण जी के स्थान पर देखने के बाद वो अपने पति को जोर जोर से आवाज़ लगाकर बुलाने लगी। और जब पति आया तो पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वो लड़का मिल गया है। पति ने तुरंत पूछा, कहाँ है, बताओ मुझे। तब पत्नी ने ठाकुर जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये वही बालक है जो हमारे सामने है। और जब पति ने सामने देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो बालक कोई और नहीं बल्कि खुद ठाकुर जी ही थे। और ये देखते ही वो अपने पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना सच्चा, इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। दोस्तों, अगर हमारा श्रद्धा भाव सच्चा है, सच्ची भक्ति है और हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को सच्चे हृदय से चाहते हैं, तो भगवान हमें दर्शन अवश्य देते हैं किसी ना किसी रूप में। बस हम ही नहीं समझ पाते हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता अनमोल है। ठाकुर जी अपने भक्तों को हमेशा याद रखते हैं और आप जिस भी रूप में उन्हें देखना चाहते हैं वो उस रूप में आपसे रिश्ता जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। दोस्तों, सब बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, अगहन मास में हर दिन ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा जी।